हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आधुनिक विश्व इतिहास के तहत आज का जो डिस्कशन पॉइंट है वो है अमेरिकी क्रांति एवं उसके कारण। चूँकि जो है आज सिर्फ हम लोग अमेरिकी क्रांति और उसके कारणों पर ही प्रकाश डालेंगे। इसके जो स्वतंत्रता की घोषणा एवं इसके महत्व को लेकर के दूसरे क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज सिर्फ दो पॉइंट पर डिस्कशन किया जाएगा अमेरिकी क्रांति के। एक, अमेरिकी क्रांति होने के कारण, अमेरिकी क्रांति से पूर्व अमेरिका की स्थिति और किन किन कारणों ने जो है अमेरिका में क्रांति को जन्म दिया, इनको लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अमेरिकी क्रांति का जो शुरुआत हुआ था 1775 से लेकर के 1783 के मध्य हुआ था, और इसने किस प्रकार जो पूरे विश्व में दूरगामी प्रभाव जो है आरोपित, इसका जो दूरगामी प्रभाव हुआ उसको लेकर भी क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व साथियों, प्रबोधन और मेजर आइडियाज, प्रबोधन एवं आधुनिक विचार के तहत ऑलरेडी जो है 3 क्लासेस दिया गया है और एक PYQ डिस्कशन भी किया गया है। तो उसमें से जा करके आप ये देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस क्वेश्चन के किस सेक्शन से या टॉपिक के किस सेक्शन से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार की सिलसिला जो है हम अमेरिकी क्रांति और उसके कारण को लेकर के करेंगे। अर्थात जो दूसरा अध्याय है उसमें जो है जितने टॉपिक्स है उनमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन उसको डिस्कशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम लोग PYQ पर आएंगे। तो चलिए आज जो है अमेरिकी क्रांति को लेकर के क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था वो क्या था, इसको लेकर के पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ये एक स्वतंत्रता संघर्ष था। चूँकि अमेरिकन रेवोल्यूशन है तो ये स्वतंत्रता संघर्ष था, और इसका कारण क्या था ना, अमेरिका में जो ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे वे ब्रिटिश रूल से क्या हो गए थे, स्वतंत्र होना चाहते थे, और इसे ही अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष कहा जाता है, जो कि अप्रैल जो है 1775 में प्रारंभ हुआ था, जिसे बैटल ऑफ लेक्सिंगटन और कनकॉर्ड कहा जाता है। ये जो 2 रक्त रंजित युद्ध हुए थे, लेक्सिंगटन और कनकॉर्ड, इसके बाद या इसके बाद ही जो है क्या है, अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हो गया था। और ठीक इसके बाद जो है द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन को क्या घोषित किया गया था ना, जो स्वतंत्रता संघर्ष के सेनाध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया था, और जिसकी अध्यक्षता जो है जॉन हैनकॉक के द्वारा किया गया था। तो ये जो अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष है, इसमें एक्चुअल में क्या कुछ है ना, उस समय काल के दौरान 1765 से लेकर के हम बात करेंगे, 1765 से जो समय काल है उस समय से 1763 तक जो समय काल है, इसके दौरान 13 उपनिवेश जो है बने थे, और इन 13 उपनिवेशों पर जो है ब्रिटिश रूल था, जिससे ये 13 उपनिवेश जो है क्या किए ना, स्वतंत्रता संघर्ष किए और वे ब्रिटिश रूल से अलग हो गए थे। इसे ही अमेरिकन रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब चूंकि इसका एक दूरगामी जो है परिणाम भी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन के दूसरे महान देशों में भी उपनिवेश थे, जैसे एशिया में थे, अफ्रीका में थे, लैटिन अमेरिका में थे। तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों ने जो है इस घटना से क्या हो गए, प्रेरित हो गए, और उनमें भी जो है अब स्वतंत्रता के स्वर जो है सुनाई देना प्रारंभ होना शुरू हो गया था। अर्थात अब वे भी धीरे धीरे ये समझ गए थे कि उन्हें भी क्या होना है ना, अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र, अपने आप को जो है स्वतंत्र होना है और ब्रिटेन के उपनिवेश से स्वतंत्र हो जाना है। ये जो स्वतंत्रता संघर्ष था, विश्व के अन्य देशों के स्वतंत्रता संघर्ष से क्या था, थोड़ी बहुत अलग थी। अर्थात यहाँ कोई जो है असंतोष नहीं उपजा था। सामंतवाद के कारण या अत्यधिक शोषण के कारण जो पीड़ित सामाजिक व्यवस्था था वो यहाँ नहीं पाया जाता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार भारत में जो एक असंतोष उत्पन्न हुआ था आर्थिक शोषण का, हम कह सकते हैं, इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो उन्होंने जो लगान व्यवस्था लागू करके रखा था, भूमि कर लगा के रखा था, इससे भारत में एक असंतोष उत्पन्न हुआ था, जिसको लेकर के बाद में चल करके क्या हुआ ना, विरोध हुआ। लेकिन अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष इस मामले में अलग था। वहाँ ना तो ऐसी कोई स्थिति थी, पर जो है अमेरिकन क्या थे ना, वे स्वच्छंदता थे और स्वतंत्र जो है अपने वो स्वतंत्र थे, और अपने स्वतंत्रता को जो है बनाए रखने के लिए उन्होंने ब्रिटेन के
कठोर नीति से जो है अलग होने का निश्चय किया, और इसी से ही जो है क्या हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक है। अब जो है यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन है ये कि 13 जो उपनिवेश है इसकी शुरुआत कब हुई। तो 1606 में जो है किंग जेम्स वन के द्वारा जो है इंग्लैंड के जो है दो कंपनी, पॉलीमाउथ कंपनी और लंदन कंपनी, इन दोनों को क्या दिया गया था, चार्टर दिया गया था, और इन्हें कहा गया था कि वो अमेरिका में जाकर के क्या करें ना, परमानेंट सेटलमेंट तैयार करें। इसी के तहत जो लंदन कंपनी था उन्होंने क्या किया था ना, जो वर्जीनिया में 1607 में, याद रखिएगा 1607 में जेम्स नदी के किनारे प्रथम बार जो है जेम्स टाउन का निर्माण किया था, या जेम्स टाउन बस्ती बसाई थी। और उसके बाद 1732 तक जो है कुल 13 उपनिवेश बन गए थे, जिनमें अंतिम क्या था ना, प्रोविंस ऑफ जॉर्जिया, मतलब जॉर्जिया के आगमन के साथ ही 1732 तक जो है 13 उपनिवेश बनकर तैयार हो गए। तो इस प्रकार जेम्स टाउन 1607 से लेकर के 1732 तक 13 उपनिवेश बन चुके थे, और ये 13 उपनिवेशों का ही अमेरिका जो ब्रिटिश रूल से जो है स्वयं को स्वतंत्र कर लिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष कहते हैं। ठीक है। तो ये तो था इंट्रो। अब हम लोग देखेंगे कि क्रांति के पूर्व क्या था, कैसे जो है अमेरिका में ब्रिटेन पहुंचा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है जिसे हम लोग कहते हैं स्पेनिश आरामाडा का युद्ध। ठीक है। स्पेनिश आरामाडा का युद्ध जो कि 1588 में हुआ था, जिनमें ब्रिटेन और स्पेन के मध्य युद्ध हुआ था। चूंकि ब्रिटेन में नौसैनिक कुशलता अधिक थी, स्पेन के मामले में वो अधिक साबित हुए थे, तो वे विजय हो गए थे। और इसके बाद से ही जो है अमेरिका में उपनिवेश बनाने को लेकर के ब्रिटेन तत्पर हुआ था। तो 16 से 7 से लेकर के 1300 जो 1732 तक जो है 13 उपनिवेश बने थे। वो स्पेन को पराजित करने के बाद अपनी जो स्थिति है पूरे यूरोप में मजबूत दिखाते हुए कि उनकी जो नौसैनिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छे, स्पेन से भी अच्छा है, तो वो क्या उन्होंने क्या किया ना, अमेरिका में धीरे धीरे अपने उपनिवेशकों को स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या था अमेरिका में। जो बस्तियां बसी थी 13 उपनिवेश, उन कॉलोनियों की संस्कृति क्या थी, उनका डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या था। तो यहाँ की जो कॉलोनी थी, सबसे पहले तो यहाँ एक मिक्स कल्चर पाया जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो अमेरिकन थे ही, साथ में इसमें जर्मन भी थे, साथ में इसमें फ्रांसीसी भी थे, इसमें पोर्तुगीज़ भी थे, डच भी इसमें शामिल थे, और ब्रिटिश भी इसमें शामिल थे। इसमें ब्रिटिशों की संख्या जो है 90% थी, एवं शेष जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, डचों की जो संख्या थी वो 10% थी। तो एक मिक्स कल्चर यहाँ पाया जाता था, और इस मिक्स कल्चर के कारण यहाँ का जो समाज था वो यूरोप के जटिल वातावरण से क्या था, अलग था। अर्थात यहाँ वहाँ से ज़्यादा स्वतंत्रताएं थी, समानताएं थी, इसलिए अमेरिका के लोग थोड़े स्वच्छंदवादी थे और उनके व्यवहार में स्वतंत्रता पाई जाती थी। और वे इसी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो ब्रिटिश के कठोर रूल थे उनको जो है क्या, उनका विरोध किया, और इस अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष कहलाया। ठीक है। तो इस प्रकार अमेरिका में क्या था ना, दो तरह का हम लोग क्या प्राप्त होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि दो तरह का वर्ल्ड था। एक तो पश्चिमी दुनिया और एक नई दुनिया। पश्चिमी दुनिया के सोच का अर्थ हो गया कि पूरा यूरोप तो वहाँ पर था ही, लेकिन उसी यूरोप में जो है वो सब क्या थे, एक साथ मिक्स थे, उनकी भावनाएं वहाँ अलग थी जो कि यूरोप में थी। ठीक है। तो इसे इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि क्या कुछ कारण रहा होगा। ठीक है। क्या कुछ जो है कारण रहा होगा जिसके कारण यूरोप में यूरोपीय बस्तियां वहाँ बसाई गई, अर्थात अमेरिका में जो है बस्तियां बसाई गई। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो है कि उपनिवेश जो है बसाने की चाहत है। जिस प्रकार स्पेन के द्वारा या पुर्तगीज़ के द्वारा या डचों के द्वारा जो क्या क्या ना उपनिवेश बसाए जा रहे थे, ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन के द्वारा भी अमेरिका में उपनिवेश बसाने की चाहत थी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी धन कमाने की चाहत है। ब्रिटेन को भी जो है धन कमाना था, और वे चाहते थे कि अधिक से अधिक धन कमाए, और इसी लालसा से जो है उपनिवेश बसाए गए।
इसके अलावा उसी समय काल के दौरान 1760 में जो है ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रारंभ हो गया था और 1840 तक जो है ये पूरे यूरोप में फैल गया था। तो अब हम 1760 की आसपास बात कर रहे हैं, 65 से मान लीजिए। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो रॉ मटेरियल की आवश्यक थी, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि उपनिवेशों को बसाया जाए और उपनिवेशों में जो रॉ मटेरियल है उसको जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काम में लाया जाए। दूसरी ओर जो माल बनेंगे उसको क्या एक प्रोडक्ट की तरह वहाँ बेचना भी एक था, अर्थात बाजार की भी आवश्यकता थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट था कि धर्म सुधार आंदोलन के कारण जो है इंग्लैंड जो प्रोटेस्ट यूरोप में केवल प्रोटेस्ट धर्म का प्रचार हुआ, जो है चर्च बने, एंग्लिकन चर्च बने, जिसके विरोध में और भी कई जो है क्या बने, संघ बने। उसी समय काल के दौरान जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम की जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी उससे तंग आकर के जो है हज़ारों जो लोग हैं वो क्या है ना, वो इंग्लैंड छोड़ करके चले गए और जो है वे अमेरिका जैसे नए जगह पर जा कर के बस गए। अर्थात वे उन धार्मिक जो बंधन थे उन बंधनों से मुक्त होकर के अपने इच्छा अनुसार जो है धार्मिक चीज़ों को पालन करना, स्वच्छंद के वातावरण में रहना, समानता का वातावरण खोजना, तो इन सब के कारण जो है जो है इंग्लैंड से कई हज़ारों लोग जो है छोड़ करके चले गए थे और अमेरिका में बसे थे। ये सब एक कारण था। दूसरी ओर यूरोप में होने वाले जो जनसंहारक युद्ध थे, यूरोप में उस समय जो है आपस में एक दूसरे से क्या है ना जनसंहारक युद्ध हुआ, युद्ध हो रहा था जिसमें कई लोग मारे जा रहे थे। तो लोग ये चाहते थे कि उन्हें शांति चाहिए और वे इस युद्ध में बेवजह क्या है ना भाग नहीं लेंगे और दासों को जो है यहाँ बेचा जाता था, बेच करके वो भी उसे ही युद्ध में शामिल कर लिया जाता था। तो इस प्रकार वे स्वयं को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने एक जगह ढूंढी जो कि अमेरिका था और वहाँ वो जा करके बसने लगे। ठीक है, तो ये सब कारण था जिसके कारण जो है अमेरिका में 1607 से लेकर के जो है 1732 तक क्या हुए ना 13 उपनिवेश बसाए गए। जेम्स टाउन से ये शुरू हुआ और प्रोविंस ऑफ जॉर्जिया है ना, प्रोविंस ऑफ जॉर्जिया 1732 में जो है ये क्या हो गया ना समाप्त हुआ। कुल 13 इन ये जो आपके उपनिवेश है इन्हें उत्तर, मध्य और दक्षिण हिस्सों में बांटा जाता है। अलग अलग हिस्सों के तरफ पे अलग अलग हिस्से के हिसाब से जो है जो उपनिवेश है उन्हें रख दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे कि किन कारणों से जो है अमेरिका का रेवोल्यूशन हुआ। तो देखिए अमेरिका के रेवोल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ ही कारण को लेकर के हम आए हैं। तो चलिए वो कौन कौन से कारण। तो सबसे पहला जो था, चूँकि बिहेवियर में क्या थे ना स्वतंत्रताएं थी और स्वच्छंदताएं थी। अमेरिकन लोगों में वहाँ मिक्स कल्चर था, वहाँ समानताएं अधिक थी, सामंतवाद की स्थिति कम थी, जिसके कारण जो है किसानों के पास भूमियाँ अधिक थी। वहीं इंग्लैंड में छोटे किसान थे, सीमांत किसान थे और भूमिहीन भी थे, लेकिन यहाँ सभी के पास बड़े क्षेत्र थे, बड़े भूमि, अधिक से अधिक भूमियाँ इनके पास थी। तो ये स्वच्छंद थे। इसके अलावा जो ब्रिटिश के अप्रवासी कानून थे वो यहाँ पर जो है एक नियम के अनुसार जो है काम करते थे। अतः प्रारंभ से ही उनमें क्या था ना, एक जो गांव स्तर पर हम कह सकते जो स्वशासन होता है वो उनके ऊपर उन्होंने खुद के लिए लागू कर रखा था। तो एक स्वच्छंद वातावरण में वो रहते थे और इसी स्वच्छंद वातावरण को वे बनाए रखना चाहते थे। लेकिन बाद में चलकर देखा गया कि जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया ना, कई ऐसे नियम, कानून, एक्ट पारित किए गए जो कि अमेरिका को जो है बंधनों में बांधता चला गया है और इसी कारण से उन्होंने क्या किया ना, इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो था सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि 1756 से लेकर के 1763 तक चला। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसमें उत्तरी अमेरिका के जो क्षेत्र है, मिसिसिपी घाटी का जो क्षेत्र है, वहाँ फ्रांस और इंग्लैंड को लेकर के क्या था ना, इंग्लैंड के बीच जो है संघर्ष था और ये 7 वर्षों तक चला, जिसमें इंग्लैंड क्या हुए ना विजय हुए। इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इसी सप्तवर्षीय युद्ध का जो एक परिणाम आपको भारत में जो है एंग्लो कार्नेटिक वार्स में भी दिखेगा, है ना, या कर्नाटक के युद्ध में, जहाँ जो कर्नाटक के नवाब को लेकर के या उसके उत्तराधिकार को लेकर के फ्रांस और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था।
3 युद्ध हुए थे और एला सेपल की संधि से जो है ये युद्ध समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार जो कर्नाटक का युद्ध है वो इसी सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था और उसी सप्तवर्षीय युद्ध के कारण जो है यहाँ भी क्या था ना, इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध हुआ और फिर जो है बाद में क्या देखा गया ना, जो इंग्लैंड के सरकार के द्वारा एक 1763 में एक शाही घोषणा किया गया जिसमें फ्लोरिडा, मिसिसिपी एवं पश्चिमी क्षेत्र जो रेड इंडियंस के लिए सुरक्षित कर दिया गया। तो इस प्रकार उपनिवेश जो थे उनका पश्चिम की ओर प्रसार क्या हो गया, रुक गया। हालांकि वे उत्तर की ओर से फ्रांस से सुरक्षित हो गए, लेकिन पश्चिम की ओर उनका प्रसार क्या हो गया, रुक गया। और इंग्लैंड के द्वारा जो धन खर्च किए गए थे रिटर्न पाने के लिए इंग्लैंड के उपनिवेशों पर जो है कठोर कर लगाए गए। अर्थात जब इस युद्ध में जो है काफ़ी धन उनका जो है क्या हो गया था, खर्च हो गया था और इस क्षेत्र को पाने के लिए जो युद्ध चला था उस पर उनके काफ़ी धन खर्च हो गए थे, जिसके कारण वो क्या किए थे, उन्होंने कठोर कर लगाने प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, तो ये कुछ नीतियाँ थी जिसके कारण सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव भी जो है ब्रिटेन के ऊपर था। उनके जो धन अधिक खर्च होने के कारण वो उनकी वापसी चाहते थे और उन्होंने जो अधिक से अधिक कर लगाए और उस पर कठोर तरीके से पालन करना प्रारंभ किया। तीसरा क्या कारण था, तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था उपनिवेशों पर जो है कठोर करारोपण की नीतियाँ। 1760 में जो है जॉर्ज थर्ड इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा तो औपनिवेशिक कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए क्या है ना, कोशिश किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है ग्रेनविले ने कानूनों को कड़ाई से लागू करने का प्रयास किया और इसी के तहत जो उन्होंने क्या बनाया ना, शुगर एक्ट 1764 और स्टंप एक्ट जो है 1765 पारित किया। अब ये शुगर एक्ट क्या है, तो ये जो शुगर एक्ट है इसमें केवल इंग्लैंड से ही क्या है ना विदेशी रम आयात किया जा सकता था। इसके अलावा शराब, रेशम, कॉफ़ी आदि पर भी कर लगा दिया गया था। ये था शुगर एक्ट जिसके तहत केवल इंग्लैंड से करना था, बाकियों से नहीं। तो इस प्रकार इंग्लैंड को क्या था, फ़ायदा था। और स्टंप एक्ट जो है इससे काफ़ी क्या था ना, ज़्यादा कड़ा था और इसी का सबसे ज़्यादा क्या है ना विरोध किया गया अमेरिका में। स्टंप एक्ट में क्या था ना, समाचार पत्र थे, कानूनी थे, व्यापारिक दस्तावेज, विज्ञापनों पर जो है स्टंप ड्यूटी लगा दी गई। ठीक है, और इसका भुगतान अनिवार्य कर दिया गया। इस एक्ट का काफ़ी विरोध हुआ। अमेरिकन ये समझते थे कि इंग्लैंड को आंतरिक कर लगाने का कोई जो है अधिकार नहीं है। वे बाह्य कर तो लगा सकते हैं लेकिन आंतरिक कर लगाने का अधिकार सिर्फ अमेरिकन को ही है। इसलिए यहाँ एक उन्होंने क्या दिया था, स्लोगन दिया था और वो स्लोगन क्या था ना, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अर्थात जब इंग्लैंड के जो संसद है उसमें अमेरिका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो किसी प्रकार का कर भी नहीं देंगे। तो इस प्रकार इस घटना का जो रिजल्ट था वो क्या था ना, पॉलिटिकल अवेयरनेस, अर्थात राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुआ अमेरिकन में और स्टैम्प एक्ट को जो है बाद में समाप्त कर दिया गया। लेकिन इंग्लैंड ने तत्काल ही डिक्लेरेशन एक्ट पारित करते हुए जो है इंग्लैंड इन उपनिवेशों पर जो है कानून बनाने का अधिकार फिर से प्राप्त कर लिया था। तो इस घटना में सबसे प्रमुख चीज़ ये हुआ कि जो पॉलिटिकल अवेयरनेस उठा और उन्हें लगा कि जो है वे ब्रिटेन का भी विरोध कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो था कारण वो क्या था, टाउनसेंड एक्ट, ठीक है, एवं चाई एक्ट 1767 में इंग्लैंड में क्या था ना, विलियम पीट का सरकार के दौरान जो टाउनसेंड था वो वित्त मंत्री बना। 1767 में टाउनसेंड ने चाय, सीसा, कागज, सिक्का, रंग, धातु पर जो है सीमा शुल्क लगा दिया जिसका आयात इंग्लैंड से किया जाता था। तो सीमा शुल्क आ गया। अमेरिका ने इन बाह्य करों का क्या किया ना, विरोध कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उन्होंने ये तर्क दिया कि वे अंग्रेजी सरकार के किसी भी कर को नहीं देंगे। तो इस प्रकार टाउनसेंड एक्ट का जो है क्या किया ना, उन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा और कौन से कारण हैं, इसके अलावा जो कारण है वो है उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। उपनिवेशों का आर्थिक शोषण किस प्रकार किया गया, तो कई ऐसे कानून लाए गए जिसके तहत सिर्फ इंग्लैंड को ही व्यापार में क्या होगा, फ़ायदा होगा। उनमें जो है नेविगेशन एक्ट 1651 जो है पहला था, उन्हीं एक्टों में से एक था जिसके तहत यह व्यवस्था अपनाया गया कि उपनिवेशों में जो व्यापार है वो केवल इंग्लैंड, आयरलैंड
और उपनिवेशी जहाज़ों के माध्यम से होगा। इससे इंग्लैंड के जो जहाज़ इंग्लैंड को क्या मिला ना, इंग्लैंड को जो है एक तरह से सहायता हुआ, उसके व्यापार में वृद्धि हुई, उसके जहाज़रानी व्यापार में वृद्धि हुई। इसके अलावा इंग्लैंड को आवश्यकता थी कि बिना इंग्लैंड के बंदरगाहों के लिए उपनिवेशों से दूसरे स्थानों पर निर्यात नहीं किया जा सकता है। अर्थात मान लीजिए कि अगर इंडिया से चाय जाना है अमेरिका, तो इसे जो है सबसे पहले कहाँ जाना होगा, ब्रिटेन जाना होगा, फिर वे अमेरिका पहुंचेंगे और ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका पर पहुंचने वहाँ पर जो है कर लगाया जाएगा। तो इस प्रकार जो ये था कि बिना किसी इंग्लैंड को आवश्यकता थी कि बिना इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लाए हुए उपनिवेशों से दूसरे स्थानों पर निर्यात नहीं किया जा सकता है। 1663 में जो है क्या ना, एक और अन्य नौ परिवहन कानून द्वारा ये व्यवस्था किया गया कि यूरोप से अमेरिका उपनिवेश निर्यात किया जाने वाला माल जो है पहले इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लाया जाएगा। जो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर कोई माल अमेरिका जा रहा है तो सबसे पहले इंग्लैंड के बंदरगाह पर लाना पड़ेगा। तो ये जो नौवहन एक्ट के माध्यम से जो है व्यापार को अपने पक्ष में करने का जो है क्या किया गया था ना, इंग्लैंड के द्वारा कानून बनाया गया था और ये कठोर कानून थे। इसके अलावा व्यापारिक अधिनियम बनाए गए थे जिसके अनुसार कुछ वस्तुएं थे जो कि जिनमें जो है चावल, तंबाकू, लोहा, लकड़ी, कच्चा चमड़ा एवं नौसैनिक सामान जो है केवल निर्यात जो है इंग्लैंड को ही किया जाना था। साथ ही औद्योगिक अधिनियम भी बने थे। इसके द्वारा उपनिवेशों में जो उद्योग थे उन पर प्रतिबंध लगाए गए, जैसे ऊनी माल के निर्यात पर बंद, टोपों के निर्यात पर मनाही, अमेरिका में लोहे के कारखाने को स्थापित करने पर मनाही। तो इन्हें जो है, हालांकि कहा जाता है कि ये जो अधिनियम इन्हें सख्ती से लागू नहीं किया गया, तो आधे अधूरे इसे लागू किया था। तो अमेरिका के जो उपनिवेशों को लोग थे उन्हें एक आदत सी पड़ गई थी, उन्हें मालूम था कि ये कानून चूंकि सख्ती से लागू नहीं है, तो वे ब्रिटेन को हमेशा क्या करते थे न, इग्नोर या उनमें एक जो अवहेलना की प्रवृत्ति जाग गई थी। लेकिन जैसे ही जेम्स तृतीय का आगमन हुआ और उन्हें कठोरता से जब इन्हें पालन करने पर विवश करने लगे, तो इन्होंने उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। चूंकि ऐसा पहले नहीं था, अब जो करना पड़ रहा है इसके लिए उसने अपने स्वच्छंद व्यवहार में जैसे परिवर्तन या कठोरता आई, उन्होंने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो चलिए अब बात करेंगे जो तात्कालिक कारण है, किस कारण से जो है ये युद्ध प्रारंभ हुआ था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो प्रारंभ हुआ था ना, उपनिवेश वासियों पर इंग्लैंड के द्वारा चाय पर से कर लिया जाता था और इसका जोरदार विरोध किया गया और इसका नेतृत्व किया गया था राष्ट्रवादी सैमुअल एडम्स को जो है दौरान नेतृत्व किया था, जिन्होंने अपने लेखों और भाषण के माध्यम से जो है इसका विरोध कर रहे थे और लोगों को जागृत कर रहे थे 1773 में जो है भारत और इंग्लैंड में चाय के गोदाम भरे थे। इसी दौरान जो है लॉर्ड क्लाइव्स और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कई युद्ध लड़े गए थे, लेकिन उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है क्या ना, काफ़ी बोझ था और इस बोझ के तले वो दबे हुए थे। उसके साथ साथ जो है भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चाय के गोदाम थे वो काफ़ी भरे हुए थे। वहाँ का माल जो अमेरिका के द्वारा खरीदा नहीं जा रहा था, और अगर वो खरीद भी रहे थे तो वो तस्करी के माध्यम से खरीद रहे थे। तो इस प्रकार राजस्व जो है वो ब्रिटेन के पास नहीं पहुंच रहा था। इस चीज़ को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया, जो नॉर्थ सरकार है, लॉर्ड नॉर्थ की जो सरकार है, उन्होंने एक नियम बनाया कि अमेरिका में जो चाय पहुंच रहा है वो क्या होगा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे अमेरिका पहुंचाएगी, इसके लिए उन्हें ब्रिटेन नहीं आना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है एक प्रकार से क्या हो गया, सीधे अमेरिका पहुंचने से जो है ब्रिटेन को खर्च कम पड़ने लगा और जो है इस पर जो है जो चुंगी है वो अधिक से अधिक लेने लगे। अब इस घटना को लेकर के जो है उपनिवेशवासी क्या किए ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। उन्हें लगा कि उनके ऊपर जो है बाहरी तरीके से क्या किया जा रहा है, कर लगाया जा रहा है। और इस दौरान जो एक घटना घटी जिसे हम लोग कहते हैं बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या कुछ है, 16 दिसंबर 1773 की घटना है, ठीक है, जिसमें सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकन्स क्या करते हैं ना, भेष बदल करके बोस्टन बंदरगाह पर चढ़ जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर चढ़कर 340 जो चाय की पेटियां उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव जो है इंग्लैंड में भी हुआ और इसे रोकने के लिए लॉर्ड नॉर्थ सरकार के द्वारा जो है 5 कानून लाए गए, दमनकारी कानून लाए गए, जिसका विरोध जो है औपनिवेशिककारी लोगों के द्वारा किया जा रहा था।
इसी समय जो है महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन रखा गया 5 सितंबर 1774। 5 सितंबर 1774 को प्रथम कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें जॉर्जिया को छोड़ करके शेष सभी विधानसभाओं के प्रतिनिधि भेजे। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वच्छता का अधिकार प्राप्त करना, अर्थात वे चाहते थे कि उनका जो आंतरिक मामला है उसमें ब्रिटेन का हस्तक्षेप ना हो। और एक घोषणा पत्र तैयार किया गया जिसमें इंग्लैंड को भेजा गया 1700, और उन्हें कहा गया कि 1765 के बाद जो भी कानून है उसे क्या किया जाए, रद्द किया जाए। और इसके बाद क्या हुआ ना, जो है कह सकते हैं कि इसके बाद उपनिवेशवासी और ब्रिटेन के मध्य संघर्ष की स्थिति धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इसी दौरान कनकॉर्ड और लेसिंगटन का क्या हुआ ना, घटनाएं घटी। 19 अप्रैल 1775 को जो है लेक्सिंगटन और कनकॉर्ड की घटनाएं घटने के साथ ही जो है क्या है ना, ये जो स्वतंत्रता संग्राम है वो प्रारंभ हो गया। इसके जस्ट बाद जो है क्या है ना, महाद्वीप का दूसरा कांग्रेस अधिवेशन प्रारंभ किया गया। कहाँ? फिलाडेल्फिया से, जहाँ पर जो है जॉन हैनकॉक क्या थे, अध्यक्षता की। और इसी सम्मेलन में जो है जॉर्ज वाशिंगटन को क्या घोषित किया गया ना, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सेनाध्यक्ष घोषित किया गया। तो ये जो था अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष और उसके कुछ कारण, चूंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हमने इसके 2 पार्ट में बांट करके इसको डिस्कशन करना प्रारंभ किया है। आज जो डिस्कशन किया गया वो था अमेरिकी क्रांति एवं उसके कारण, किन कारणों से नेविगेशन एक्ट कहे, व्यापार अधिनियम कहे, औद्योगिक अधिनियम कहे, टाउनशेंड एक्ट कहें, या जो आपके जो चाय एक्ट है लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा जो चेंजिंग किया गया, कठोर करारोपण की जो नीतियाँ थी, तो इन सब के कारणों के कारण ही जो है अमेरिका की क्रांति हुई थी। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो स्वतंत्रता प्रारंभ हुआ उस दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी, और इस अमेरिकी क्रांति का महत्व अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, ब्रिटेन के लिए, और इसके साथ साथ ब्रिटेन के सभी जो उपनिवेश थे एशिया, अफ्रीका या भारत जैसे देशों में, उन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा, उसको लेकर के क्या करेंगे हम लोग, डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस स्टडी जोन में, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।